नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धरती पर हर इंसान को इसे पढ़ना और समझना उतना ही जरूरी है ताकि जिंदगी में सुख और सफलता पा सके। भगवत गीता में 18 अध्याय है और इसमें 700 श्लोक है, जो इसे पढ़ पाना और समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ सार के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में आपको हर समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान और सरल शब्दों में समझाया जाएगा। अगर आप इस भगवत गीता का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो इस गीता सार को आप अंत तक सुने और इन विचारों को आप हर रोज सुबह और शाम को सोने से पहले सुने। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, वही गलत निर्णय सफलता की ऊंचाई से हमें जमीन पर भी ला सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में निर्णय लेने के कुछ नियम बताए हैं, जिन्हें अपनाकर हर कोई अपने जीवन में बेहतरीन निर्णय ले सकता है। श्रीमद् भगवत गीता का एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हर इंसान के जीवन को एक सही दिशा दे सकती है। तो आगे जानते हैं कि भगवत गीता की वो 7 बातें कौन सी है जिसे अपनाकर हम जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय ले सकते हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो चीज हमें अच्छी अनुभूति देती है, हम उसे ही पसंद करते हैं। गीता के अनुसार अर्जुन युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, क्योंकि उसे अपने गुरु और भाइयों को युद्ध में खोने का डर था। परंतु श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध लड़ने का मार्ग दिखाया। इसलिए व्यक्ति को भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तात्कालिक होती है। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को संतुलित करके चलना चाहिए। इसलिए कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए जब हम बहुत ज्यादा खुश हैं या बहुत ज्यादा दुखी है। ज्यादा खुश या दुखी की स्थिति में लिया गया निर्णय गलत ही साबित हो सकता है। हमें खुद से पूछना चाहिए कि कहीं ये निर्णय हमने गुस्से में या किसी से अधिक लगाव के चलते तो नहीं लिया है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में लिए गए निर्णय आगे पछतावा दिला सकते हैं। भगवत गीता में एक शब्द बार बार दोहराया गया है, जो है निष्काम कर्म। इसका मतलब होता है बिना फल की इच्छा किए गए कर्म करते रहना चाहिए। इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले फल का लालच नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को जो भी काम करना है उस पर पूरा भरोसा करना चाहिए, वरना सफलता कभी नहीं मिलती है। कोई भी निर्णय लेने या काम करने से पहले उस पर पूरा विश्वास कर लेना चाहिए। अगर मन में किसी भी तरह की कोई शंका हो तो इस काम को ना करें। अपने निर्णय के बारे में दोबारा सोचें। जो भी चीज समाज या बड़े समूह के लिए अच्छी ना हो, वो चीजें आपके लिए भी कभी फायदेमंद नहीं हो सकती है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई निर्णय ना ले। गीता में साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी व्यक्ति परमात्मा में विश्वास रखता है, उनका स्मरण करता है, वह हमेशा सही निर्णय लेता है, साथ ही उसकी हार कभी भी नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में जय और पराजय की चिंता के बिना युद्ध करो। यह तुम्हारा धर्म और कर्म है। व्यक्ति को जीवन में हार और जीत की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर हार मिल भी जाए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पुनः जीत के लिए प्रयास करना चाहिए। तब जाकर विजय अवश्य प्राप्त होती है। आप हमेशा निष्काम भाव से कर्म करें, सही निर्णय लें और कार्य से जुड़े प्रयास तेज कर दें। कार्य को पूरा करने के लिए कर्म आपके हाथ में है, उसका परिणाम नहीं। इसलिए जब रिजल्ट ना मिले तो अच्छा काम करना बंद ना करें, क्योंकि परिणाम आपको तब मिलेगा जब ईश्वर चाहेंगे। जब आपने कोई निर्णय लिया है तो उसके परिणाम के साथ परिस्थितियों में परिवर्तन भी आएगा। ऐसे में अगर आपके निर्णय लेने से बदलाव आ रहा है तो बदलाव जरूर करें, क्योंकि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना जरूरी है। नहीं तो आप अपनी क्षमताओं को समझ ही नहीं पाएंगे। खुद में भरोसा हो और भगवान पर भरोसा हो तब भी कोई निर्णय लें। अगर आपकी इच्छा दृढ़ होगी और नियत साफ होगी तो आपके कार्य को पूर्णता तक पहुंचने में ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। तो सही निर्णय लेने के लिए सही नियत और पक्का इरादा भी जरूरी है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है।
नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किसमें क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगीत में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए रणनीति जरूर है। बिना रणनीति के युद्ध में जीत नहीं मिलती है। किसी भी कार्य को करने के लिए रणनीति जरूर तैयार करें। हर कोई अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहता है, इसके लिए लोग कठिन परिश्रम भी करते हैं। इस दौरान विषम परिस्थिति पैदा होने पर व्यक्ति मार्ग बदल देते हैं। इसके चलते बहुत से लोग को सफलता नहीं प्राप्त होती है। जानकारों की माने तो प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि परम पिता परमेश्वर को याद करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सनातन शास्त्र गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों के अनुरूप ही फल प्राप्त होता है। अंततः सफलता पाने के लिए सतत प्रयास जरूरी है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हो तो श्री कृष्ण की ये बातें जरूर याद रखें। आइए जानते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। अगर जीवन में विषम परिस्थिति पैदा होती है तो रणनीति बनाकर सामना करें, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति व्यर्थ ही भविष्य की चिंता करता है। भविष्य तो व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय किए गए कर्मों के आधार पर तय होता है। वर्तमान में अच्छा कर्म करें। अगर आप वर्तमान में बेहतर कर्म करते हैं तो भविष्य अवश्य में ही स्वर्णिम रहेगा। एक व्यक्ति अपने जीवन में तभी सफल हो पाता है जब वह दूरदर्शी होता है। व्यक्ति की सोच दूरदर्शी होनी चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में एक दिन जरूर सफल होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्य के प्रति समर्पण अनिवार्य है। व्यक्ति तभी अपने जीवन में सफल होता है जब वह समर्पित भाव से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहता है। व्यक्ति को जीवन में हमेशा कर्मशील रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण लिखिए और द जीके ब्रेन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।